अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा जो है वो टेक्निकल है, इम्पॉर्टेंट है, और हर मदर और हर फादर जो हैं वो इस चीज़ को समझना चाहते हैं कि वो हम किस तरीके से करें। एंड दैट इज़ अबाउट मॉनिटरिंग, कि हम अपने बच्चों को जब तरबिया कर रहे होते हैं और हम उनको पाल पोस के बड़ा कर रहे होते हैं और उनका बचपन जो है वो बड़ा होना शुरू हो रहे होते हैं वो एज में, तो हम उनकी मॉनिटरिंग किस तरीके से करें, हम उनको किस तरीके से मॉनिटर करें कि बच्चों की जो है हम तरबिया भी कर सकें, हम रोक टोक भी अच्छे तरीके से कर सकें और हम उनकी लाइफ में एक बेहतर चेंज लेके आ सकें। तो जनाब, सबसे पहले तो बात करते हैं मॉनिटरिंग बाय इटसेल्फ। हमारे माशरे में एक बहुत मशहूर फ़िक्रा है कि खिलाओ सोने का निवाला और देखो शेर की निगाह से, और ये जुमला हम अपने बचपन से और हमारे बड़े अपने बचपन से सुनते चले आ रहे हैं। अच्छा, आज सबसे पहले इसके ऊपर बात करेंगे बिकॉज इन माई पॉइंट ऑफ व्यू दिस सेंटेंस इज़ टोटली फ्लॉप्ड। इस जुमले ने ऐसी बहुत सारी जनरेशन जो हैं वो निकाली हैं जो कि सेल्फ़ ट्रस्ट के इश्यूज़ से, ट्रस्ट इश्यूज़ में जो है वो भरमार के साथ हमारे सामने है। और ये जो शेर की निगाह है ये इंतहाई हौलनाक और ख़ौफनाक निगाह है। ठीक है, मतलब आप में से कोई भी पसंद नहीं करेगा कि आपको कोई शेर की निगाह से देखे। और सोने का निवाला खिलाने के लिए भी कोई आपको नहीं कहता, कोई आपको फोर्स नहीं करता। तो ये बाय चॉइस सोने का निवाला है और ज़बरदस्ती और खामखा जो है वो इतनी खूनखार शेर की निगाह है। तो सबसे पहले तो दिस इज़ टोटली फ्लॉप्ड बाय माई साइड, क्योंकि ये एक ऐसा मुहावरा है जो नेचुरली इंतहाई अनरियलिस्टिक होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा तफ्तीशी और बहुत ज़्यादा तजस्सुस से भरपूर और बहुत ज़्यादा एक एग्रेसिव आपको एक माइंडसेट दे रहा होता है। वो एक ऐसा माइंडसेट होता है जिसमें कहीं से भी मोहब्बत का रिलेशनशिप नज़र नहीं आता। इट सीम्स वेरी टेक्निकल एंड वेरी एग्रेसिव। ठीक है, बिहेवियर हमें नहीं चाहिए ड्यूरिंग ओवर पेरेंटिंग। बिल्कुल भी इस चीज़ के ऊपर नहीं जाना कि हम अपने बच्चों को शेर की निगाहों से देखना शुरू कर दें। वो इंसान का बच्चा है, आप इंसान हैं, अल्लाह ताला ने आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, तो जस्ट लुक एट देम इंसानों की तरह। बिल्कुल आपको किसी तरह के भी जानवर बनने की ज़रूरत नहीं है इस मकसद के लिए। तरबिया बगैर शेर बने भी हो जाएगी आपकी। आपको अल्लाह ने ह्यूमन बनाया है, आपको ह्यूमन बींग बनाया, आप में ह्यूमन बींग की जो है वो खसलतें दी हैं, तो ट्राई टू ओनली फोकस दैम। ठीक है, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग विच एक्चुअली आई वांटेड टू शेयर। ओके, एंड व्हाट इज़ द सेकंड थिंग कि मॉनिटरिंग हम कैसे करें जब हमारे बच्चे बड़े हो रहे होते हैं। हम किस तरीके से उनके फ्रेंड्स को देखें, उनके माहौल को देखें, वो क्या देख रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, किस तरीके से मॉनिटर करें। देखें, अर्ली एज में तो आपको मॉनिटरिंग उस वक्त करने की ज़रूरत पड़ती है जिस वक्त आपके बच्चे छोटे होते हैं और आप उनके हाथ में मोबाइल फ़ोन्स दे देते हैं, या आप उनके सामने कोई सिस्टम दे देते हैं, या आप उनके सामने कोई LCD खोल देते हैं और उनको ओपन इन चार्ज बना देते हैं कि भाई डू वट एवर यू वॉन्ट। तो डैट इज़ आल्सो इसके ऊपर आपको खुद सोचने की ज़रूरत है कि मैं अपने बच्चे को एक ओपन वाईफाई के साथ फ़ोन दे क्यों रही हूँ, या क्यों दे रहा हूँ। ठीक है, इसकी रीज़न क्या है, और उसकी रीज़न आपको बहुत ऑथेंटिक होके ना खुद लिखनी पड़ेंगी, सोचनी पड़ेंगी। चले ना लिखें लेकिन एटलीस्ट सोचें ज़रूर कि मैं क्यों दे रहा हूँ। एक छोटा बच्चा जिसकी एज बहुत छोटी है उसको टेक्निकली इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसके लिए हार्मफुल है। अब आपका बच्चा अगर बड़ा हो जाता है और फिर आप उसको दे रहे होते हैं और आप कहते हैं नहीं अब तो इसकी उम्र है और इसके सब दोस्त ले रहे हैं, तो सब दोस्त ले रहे हैं इज़ आल्सो नॉट ए रीज़न। वो बच्चा बड़ा हो गया और जवान हो रहा है और टीनेजर बन गया है, तो अब आप कहते हैं नहीं अब तो उसकी क्लासेस भी इसमें, उसका काम भी इसमें, अब मैं किस तरीके से मॉनिटर करूं। तो देखें, खुदारा बच्चों की मॉनिटरिंग जो है वो इस तरह से ना कीजिए कि आपके बच्चे कल को आप पे ट्रस्ट करने के काबिल ना हो, बल्कि किसी पे भी ट्रस्ट करने के काबिल ना हो। ठीक, और बच्चों की इंटेंशंस पे, और जब वो बड़े हो रहे होते हैं इनकी इंटेंशंस पे शक करने का मतलब ये होता है कि यू आर नॉट गिविंग देम द ट्रस्ट जो कि वो डिज़र्व करते हैं। देखें, आपकी औलाद ना आपके सामने पाल पोस के आप उसको बड़ा कर रहे होते हैं, वो आपकी आंखों के सामने होती है। आपको बहुत अच्छे से मालूम होता है हर बच्चे की फ़ितरत का, हर बच्चे के बात करने के तरीके का, हर बच्चे की चॉइसेस के तरीके का। तो अगर आप पूरा लाइफ स्टाइल में जो है उन चॉइसेस को नहीं कैटर कर सके और आपको समझ नहीं आई कि आपने किया क्या है, बस आपने जो आपका दिल चाहा पकड़ा दिया और जो आपका दिल चाहा आपने उससे ले लिया, तो इट मीन्स कि उसके पास ये एबिलिटी नहीं है कि वो अपनी मर्ज़ी से राइट चॉइसेस ले सके, और उसके पास ये एक्सपीरियंस नहीं है कि मैं ख़ुद से कैसी चॉइसेस लूँगा। तो बच्चों को बैसाखियों के बजाय ना उनको आप हमेशा कोशिश करें कि वो ख़ुद अच्छी चॉइसेस की तरफ जाएं।
अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इंसान को नेचुरली बनाया ही इस तरह है कि वो बुराई और अच्छाई में फ़र्क करना जानता है, उसको तमीज़ होती है इस चीज़ की। तो आप उसको नर्चर करें, उसको सपोर्ट दें, उसको जो है वो नरिश करें, ताकि आपका बच्चा राइट चॉइसेस को ऑप्ट करने के काबिल हो। और ये सब होगा तरबिया के थ्रू। कोई डिफरेंट चीज़ तो आपको चाहिए नहीं होगी, डैट इज़ ऑल बेस्ड ऑन तरबिया। और मॉनिटरिंग में ये जो हम लोग करते हैं ना, यूजुअली घरों में कैमरास लगा देते हैं बच्चों के मोबाइल फ़ोन्स में, और हर जगह पेरेंटिंग ऐप कर देते हैं, और हर तरह से आया उसको समझा देते हैं कि भाई बच्चा जो कर रहा हो बस हर लम्हे की रिपोर्ट हमें मिलनी चाहिए, क्या देख रहा है, क्या सुन रहा है, किससे बात कर रहा है। तो ये वो चीज़ है जो कि आपके बच्चे को यही वाइब्स देंगी कि यू डू नॉट ट्रस्ट देम। ये मॉनिटरिंग इंतहाई ख़तरनाक भी हो सकती है। एंड ही विल नॉट बी एबल टू ट्रस्ट एनीवन, किसी पे ट्रस्ट करने के काबिल नहीं रहेगा, क्योंकि उसको अभी खुद पे भी ट्रस्ट नहीं होगा, क्योंकि उसको मिला ही नहीं है। उसको तो तफ्तीशी निगाहें मिली हैं, उसको तो जजमेंटल एक जोन मिला है, उसको तो एक ऐसा मॉनिटरिंग सिस्टम मिला है जिसमें वो कुछ नहीं कर सकता और वो उससे छुप के सब कुछ करना चाहेगा। आजकल की यंग जनरेशन और बच्चे जो है ना, वो बहुत समझदार है और बहुत होशियार है माशाल्लाह। अगर उनको पता चल जाता ना कि इस पॉइंट ऑफ व्यू में हमारे ऊपर शक हो रहा है, या कोई हमें देख रहा है, या कोई हमें जज कर लेगा, और उनको अपनी इज़्ज़त की परवाह होती है कि मेरी इज़्ज़त ख़राब ना हो, तो वो अपने लिए सेफ़ ज़ोन ढूंढ लेते हैं, और आपके वहमो गुमान में भी नहीं होगा जो उनका सेफ़ ज़ोन है। तो व्हाट यू कैन डू इज़ टू मेंटेन अ गुड रिलेशनशिप। आपको एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना है, आपको तरबिया के ऊपर फोकस करना है, आपको उनकी जो अल्लाह ताला की दी हुई सलाहियत है अच्छाई और बुराई में फ़र्क की, उसको नरिश करना है। आपका काम ये है। आपका काम उनके बेडरूम्स में कैमरा लगवाना नहीं है, आपका काम उनके पीछे जासूस छोड़ना नहीं है, आपका नाम चोरी छुपे उनकी पर्सनल चीज़ों में खोलना चेक करना नहीं है। दिस विल मेक ए हार्म, क्योंकि अब जो बच्चे हैं ना, बल्कि अब क्या हमेशा से जो बच्चे हैं, अब जो भी बड़े होते हैं, वो बाय देम सेल्स आर वेरी मेच्योर, बहुत मेच्योर होते हैं, वो एक मुकम्मल इंसान होते हैं, उनके भी वैसे ही एक जज्बात होते हैं जैसे हमारे। लेकिन अगर आपको ये पता लगे कि आपका शौहर बीवी पे उसका शौहर शक कर रहा है, या उसकी मॉनिटरिंग कर रहा है, या शौहर पे उसकी बीवी उसको मॉनिटर कर रही है, आपको कैसा फ़ील होगा? ये एक क्वेश्चन है जो आपको करना चाहिए ख़ुद से, कि अगर आपको पता लगे कि मेरी बीवी मुझ पे शक कर रही है, और आप मेरी बीवी मेरा फ़ोन चेक करती है, पूरी तरह से मुझे मॉनिटर करती है, तो आप कैसा फ़ील करेंगे? और अगर किसी औरत को ये पता लगे कि मेरा शौहर मुझे फुली मॉनिटर करता है, तो उसको कैसी फीलिंग्स आएंगी? और जब मालूम हो कि नहीं, हर लम्हे की मॉनिटरिंग होती है, तो फिर कैसा लगेगा? क्या ये आपको लगेगा कि बहुत प्यार हो रहा है? और अगर आपको ऐसा लग रहा है तो दैट्स वेरी नाइस, लेकिन वट वाइब्स इट विल गिव यू, वो आपको ज़रूर सोचना चाहिए। और बच्चे स्पेशली सबसे ज़्यादा प्यार अपने पेरेंट्स से करते हैं, और जब उनको ये एहसास होता है कि दे डू नॉट ट्रस्ट देम, तो आप सोचेंगे जिससे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, जिसके पास आप सबसे पहले अपनी तकलीफ़ बयान करने जाते हैं, आपको मालूम हो कि वही आप पे ट्रस्ट नहीं करते, तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, क्या करेंगे आप? तो कोशिश कीजिए कि ये मॉनिटरिंग के लफ्ज़ को निकाल के इसी जगह आप कंपेटिबिलिटी लेकर आएँ, इसकी जगह अच्छा रिलेशनशिप लेकर आएँ, इसकी जगह एक अच्छा घर का माहौल लेकर आएँ, ताकि आपके बच्चे हमेशा आपको, आपकी सोच को, आपकी ख्वाहिश को पहली प्रायोरिटी दें। और अगर वो नहीं भी देते तो डू नॉट ट्राई टू मेक ए बिग इशू फ्रॉम इट, उसको बड़ा मसला ना बनाएं, उसको सोचें कि उसके पीछे हम क्या कर सकते हैं, हम कौन सा रोल प्ले कर सकते हैं। वालिदैन जो हैं, दे आर ऑलवेज़ बीन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देयर किड्स, जब तक कि वो इतनी मेहनत ना करें कि उनके बच्चे उनसे दूर हो जाएं। तो अल्लाह ताला हम सब की फैमिलीज़ को स्ट्रॉन्ग करें और हमें तौफीक दें कि हम अपने बच्चों की बेहतरीन तरबिया कर सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।